बार से पूरे घर में अर्थिंग प्रोवाइड होगा। अब पैनल में इन्वर्टर सप्लाई देना बचा है, तो उसके लिए सबसे पहले इन्वर्टर का सेटअप कर लेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले बैटरी के प्लस व माइनस 2 टर्मिनल दिख रहे होंगे, उसके प्लस टर्मिनल को इन्वर्टर के रेड वायर में जोड़ेंगे और बैटरी के माइनस टर्मिनल को इन्वर्टर के ब्लैक वायर के साथ जोड़ेंगे, जिससे हमारी बैटरी चार्ज भी होगी और साथ में आउटपुट डीसी सप्लाई इन्वर्टर को मिलेगा। इसके बाद इन्वर्टर से आउटपुट सप्लाई लेने के लिए इन्वर्टर के पीछे 3 पिन सॉकेट लगा होता है, उसके फेस वाले टर्मिनल में इन्वर्टर आउटपुट मिलता है, जिसको ले जाकर पैनल के लास्ट वाले एमसीबी में जोड़कर बाकी सभी इन्वर्टर आउटपुट वाले एमसीबी में लूप कर देते हैं। इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई जो कि इन्वर्टर से पैनल तक डाला जाता है, उसमें वायर की साइज़ हम 2.5 mm रखते हैं। आप में से बहुत लोगों का एक सवाल ये रहता है कि इन्वर्टर के आउटपुट न्यूट्रल का यूज क्यों नहीं किया जाता, तो आइए इसको क्लियर करते हैं। तो आपने इन्वर्टर इंस्टॉलेशन में हमेशा ये देखा होगा कि इन्वर्टर आउटपुट से केवल फेज सप्लाई लिया जाता है, उसके न्यूट्रल को हम कभी भी यूज नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि घर के मेन लाइन से ऑलरेडी न्यूट्रल कनेक्ट रहता है। न्यूट्रल घर के रिटर्न करंट के लिए होता है, जो कि लाइट ना होने पर भी करंट तो रिटर्न करेगा ही, चाहे वो मेन लाइन का करंट हो या फिर चाहे इन्वर्टर लाइन का करंट हो। बस यही कारण है कि इन्वर्टर के आउटपुट न्यूट्रल का यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये थी पैनल की इनपुट कनेक्शन वायरिंग, जिसमें हमने फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग व इन्वर्टर के इनपुट सप्लाई को पैनल में जोड़ा है। अब इसी पैनल के एमसीबी के आउटपुट से रूम व किचन में फेस व इन्वर्टर सप्लाई दी जाएगी। एमसीबी से सप्लाई इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब भी हम घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर ओवरलोड हुआ तो उससे एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा और हमारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगेगा। इसलिए आप भी एमसीबी का यूज ज़रूर करें। पैनल में आप आइसोलेटर एमसीबी के अलावा आरसीसीबी का यूज भी कर सकते हैं, जो कि हमें करंट लगने से बचाता है। तो ये थी पैनल में इनपुट वायरिंग कनेक्शन। आइए अब एक एक करके एमसीबी के सभी आउटपुट को रूम में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले फेज सप्लाई को रूम में जोड़ा जाएगा। उसके लिए एमसीबी आउटपुट टर्मिनल को ले जाकर बोर्ड में जोड़ेंगे। तो बोर्ड में कहाँ जोड़ना है, उसका आंसर ये है कि जिस स्विच को आपको मेन लाइन से चलाना है उसमें से किसी एक स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में ये फेज सर्किट वायर जोड़ देंगे और बाकी स्विच के साथ लूप कर देंगे। हमने 2 स्विच में ही मेन लाइन सप्लाई दिया है, जिससे हमारा सॉकेट चलेगा। इस स्विच से सॉकेट में सप्लाई देने के लिए स्विच के ऊपरी टर्मिनल को सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। जिस टर्मिनल में L लिखा रहता है वही हमारा फेस टर्मिनल है। इसी प्रकार दूसरे सॉकेट को भी स्विच से सप्लाई देने के लिए हम स्विच के ऊपरी टर्मिनल को सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। अब इस बोर्ड में इन्वर्टर सप्लाई देना है, तो पैनल के लास्ट 3 एमसीबी इन्वर्टर आउटपुट के लिए है। तो जहाँ भी हमें इन्वर्टर आउटपुट देना होगा तो हम इन्हीं एमसीबी से देंगे। 3 में से किसी एक एमसीबी के आउटपुट को रूम के बोर्ड में जोड़ने के लिए जिस स्विच को हमें इन्वर्टर सप्लाई देना है उस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। हमने ऊपर के 2 स्विच को इन्वर्टर से किए हैं, जिससे हमारा फ़ैन व ट्यूबलाइट चलेगा। अब स्विच से फैन व ट्यूबलाइट को सप्लाई देने के लिए स्विच के ऊपरी टर्मिनल को ट्यूबलाइट में जोड़ेंगे और फैन वाले स्विच के ऊपरी टर्मिनल को पहले रेगुलेटर के एक टर्मिनल में जोड़ेंगे, फिर इसी रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल को फैन से जोड़ देंगे। पैनल से बोर्ड तक इन्वर्टर सप्लाई के लिए हमने 1.5 mm का वायर यूज किया है और दोनों पॉइंट के लिए हमने 1 mm का वायर यूज किए हैं। अब बोर्ड में हमें न्यूट्रल व अर्थिंग सप्लाई देना है, तो इसी पैनल के न्यूट्रल बस बार से एक वायर ले जाकर सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। यही वायर हमारे दूसरे सॉकेट में लूप हो जाएगा। इसके लिए हम 2.5 mm का वायर यूज करेंगे। अब हमारे ट्यूबलाइट व फैन को चलाने के लिए भी न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो ट्यूबलाइट व फैन में न्यूट्रल इसी सॉकेट से ले जाकर जोड़ेंगे। इसके लिए हम 1 mm का वायर यूज करेंगे। इसके बाद बोर्ड में अर्थिंग अटैच करने के लिए पैनल के अर्थिंग बस बार से एक पतली वायर 1 mm का बोर्ड तक ले जाएंगे और उसको सॉकेट के ऊपरी टर्मिनल में जोड़ देंगे और यही हमारा अर्थिंग दूसरे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा। अब चलिए एसी वायरिंग करते हैं। तो एसी चलाने के लिए हमने बोर्ड में डीपी स्विच लगाया है।
जिसमें वायर जोड़ने के लिए आपको 4 टर्मिनल दिखेगा। नीचे वाले 2 टर्मिनल न्यूट्रल और फेस इनपुट के लिए होता है और ऊपर वाले 2 टर्मिनल न्यूट्रल और फेस आउटपुट के लिए होता है। चूँकि एसी का लोड बहुत अधिक होता है तो इसलिए हम पैनल में एसी के लिए सेपरेट एमसीबी और पैनल से बोर्ड तक एसी के लिए सेपरेट सर्किट लाते हैं। तो डीपी स्विच में फेस इनपुट सप्लाई देने के लिए पैनल में लगे एसी एमसीबी से एक फेस वायर ले जाकर डीपी स्विच के नीचे वाले इनपुट फेस टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसी प्रकार डीपी स्विच में न्यूट्रल जोड़ने के लिए पैनल के न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल को भी डीपी स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़ेंगे। अब डीपी स्विच के आउटपुट फेस व न्यूट्रल टर्मिनल को एसी के सॉकेट में जोड़ना है। तो उसके लिए डीपी स्विच के आउटपुट फेस को सॉकेट के फेस टर्मिनल में जोड़ेंगे और आउटपुट न्यूट्रल को सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसके बाद सॉकेट में बचे अर्थिंग टर्मिनल में अर्थिंग जोड़ने के लिए नीचे के सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे। हमारा एसी 1 टन का था तो इसलिए हमने एसी वायरिंग के लिए 2.5 mm का वायर यूज किए हैं। लेकिन यदि आपका एसी 1 टन से ज़्यादा है, 2 टन का या 1.5 टन का है, तो फिर आप 4 mm का वायर ही यूज करें। दोस्तों, ये हमारे पहले रूम की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार दूसरे रूम की वायरिंग करेंगे। दूसरे रूम की वायरिंग हमारी सेम पहले रूम जैसा है तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ऐसे ही नॉर्मली समझ लीजिए। तो पैनल के एमसीबी से एक मेन लाइन का फेस ले जाकर सॉकेट के लिए लगे स्विच में जोड़ देंगे, जिसका आउटपुट सॉकेट में जुड़ेगा। इसके बाद पैनल से इन्वर्टर आउटपुट लेंगे, जिसको फैन व ट्यूबलाइट के लिए लगे स्विच में जोड़ेंगे। पहले स्विच का आउटपुट ट्यूबलाइट में जुड़ जाएगा और दूसरे स्विच का आउटपुट फैन रेगुलेटर्स के एक टर्मिनल में जुड़कर दूसरे टर्मिनल फैन में जुड़ेगा। इसके बाद न्यूट्रल जोड़ने के लिए पैनल के न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल ले जाकर सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, जिसको दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे और इसी न्यूट्रल को ट्यूबलाइट व फैन में जोड़ देंगे। इसी प्रकार पैनल के अर्थिंग बस बार से एक वायर ले जाकर सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे और फिर इसी अर्थिंग को दूसरे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे। लास्ट में एसी सर्किट के लिए एमसीबी के एक फेस वायर उठाकर डीपी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे और इसी प्रकार न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल को उठाकर हम डीपी स्विच के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। डीपी स्विच से प्राप्त न्यूट्रल और फेस आउटपुट को ऊपर लगे एसी सॉकेट में जोड़ देंगे और नीचे के सॉकेट से अर्थिंग भी अटैच कर देंगे। दोस्तों, दोनों रूम की वायरिंग सेम थी जो कि हमने कर लिया है। अब किचन की वायरिंग करते हैं। तो किचन में हमारा 6 वे का बोर्ड लगा है, जिससे एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक एक्वागार्ड और एक नॉर्मल सॉकेट चलेगा। तो पैनल से हम एक मेन लाइन सर्किट वायर ले जाकर एक्वागार्ड और सॉकेट वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे, जिसका आउटपुट सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा। साथ ही हमने एक्वागार्ड के लिए इसमें एक स्विच लगाया है, उसका आउटपुट जाके ऊपर लगे एक्वागार्ड सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जुड़ेगा। इसके बाद स्विच बोर्ड में इन्वर्टर सप्लाई देने के लिए पैनल के इन्वर्टर आउटपुट एमसीबी को इस बोर्ड के शुरू के 2 स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इस स्विच से हमारा ट्यूबलाइट और बल्ब जलेगा। तो एक स्विच के आउटपुट को हम ट्यूबलाइट से जोड़ेंगे व दूसरे स्विच के आउटपुट को हम बल्ब से जोड़ देंगे। इसके बाद इस बोर्ड में न्यूट्रल जोड़ा जाएगा। तो पैनल के न्यूट्रल बस बार से न्यूट्रल को लाकर इस बोर्ड में लगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। इसके बाद इसी न्यूट्रल को ऊपर लगे एक्वागार्ड के सॉकेट में जोड़ते हुए ट्यूबलाइट व बल्ब में जोड़ेंगे। लास्ट में पैनल के अर्थिंग बस बार से बोर्ड में लगे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे और ऊपर लगे सॉकेट के अर्थिंग वाले टर्मिनल में लूप कर देंगे। हमारे किचन की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाथरूम की वायरिंग करेंगे। तो बाथरूम के लिए हम अलग से सर्किट नहीं दौड़ाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि किचन के बोर्ड से न्यूट्रल फेस अर्थिंग इन्वर्टर सप्लाई हम बाथरूम के बोर्ड तक दे देंगे। तो किचन के बोर्ड से फेस को एक वायर से जोड़कर बाथरूम के बोर्ड के स्विच में जोड़ेंगे और इसी फेस को आगे गीजर के लिए लगे डीपी स्विच के इनपुट टर्मिनल में जोड़ देंगे, जिसका आउटपुट फेस हमारे
गीजर के लिए लगे ऊपर सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा, और जो हमने स्विच में वो फेस दिया था उसको भी हम बगल के सॉकेट के फेस वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद किचन के बोर्ड से एक इन्वर्टर वायर लेंगे जिसको बाथरूम के बोर्ड में बल्ब वाले स्विच में जोड़ेंगे। इस स्विच का आउटपुट बल्ब में जाकर जुड़ जाएगा। अब न्यूट्रल को भी किचन के बोर्ड से उठाकर बाथरूम के बोर्ड में लगे सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जोड़ेंगे। फिर इसी न्यूट्रल को आगे डीपी स्विच के इनपुट टर्मिनल में लूप कर देंगे, जिसका आउटपुट ऊपर लगे गीजर के सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल में जुड़ जाएगा। इसके बाद बल्ब को भी यही न्यूट्रल प्रोवाइड करा देंगे। लास्ट में अर्थिंग को किचन के बोर्ड से बाथरूम के बोर्ड में जोड़ देंगे। हमारी बाथरूम की वायरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में एक सर्किट इन्वर्टर चार्जिंग पॉइंट के लिए देंगे, क्योंकि जब हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है तो उसमें भी बहुत अधिक लोड रहता है, इसलिए हम अलग से एक MCB चार्जिंग पॉइंट के लिए लगा दिए हैं। तो पैनल के एक